Namaskar friends, welcome to the channel Turning Point. Today we are going to discuss journals in the field of agricultural sciences and botanical sciences. This video is also on the demand of viewers as some viewers wanted some journals, unpaid journals in this field. So all of these journals that we'll discuss in this video are completely free of cost. And moreover, all of these journals are Science Citation Indexed and Scopus Indexed, Web of Science Indexed, and they are indexed in many other databases as well. So without any further delay, let's start the video. सबसे पहला जर्नल जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एग्रीकल्चरल एंड फूड साइंस। अगर हम इस जर्नल की डिस्क्रिप्शन देखें तो इसके जो एम एंड स्कोप है इट कवर्स टॉपिक्स लाइक agricultural economics, agricultural engineering, animal science, environmental science, horticulture, plant and soil science, primary production related food science। तो इस तरह के पेपर आप इस जर्नल में सेंड कर सकते हैं। और अगर हम इसकी सिटेशन देखें इसका क्या स्टेटस है तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सी फ्रॉम हियर। इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 1.2 और इसका जो रैंक है वो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारी आप इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेन मोटिव है हमारी वीडियो का या फिर टू प्रोवाइड फ्री रिसर्च जर्नल्स, तो वी कैन सी फ्रॉम हियर दिस जर्नल हैज नो पब्लिकेशन फीस। तो ये जर्नल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके आर्टिकल्स पब्लिश करता है। तो आप इस जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करा सकते हैं, एग्रीकल्चरल एंड फूड साइंस। द नेक्स्ट जर्नल दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज जर्नल ऑफ एशिया पैसिफिक बायोडाइवर्सिटी। तो अगर हम अबाउट द जर्नल में जाके इसके फुल एम्स एंड स्कोप देखें तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ये किस तरह के टॉपिक्स इसमें आप एरियाज कवर कर सकते हो। The scope of the journal is wide and multidisciplinary that publishes original research papers as well as technical and methodological papers on biological diversity, taxonomy, systematics, evolution, phylogeny, conservational biology and so forth। तो इन टॉपिक्स पे आप पूरी डिटेल में पढ़ सकते हो कि किस किस एरियाज को ये कवर करता है। इसके अलावा अगर हम इसके इंसाइट्स देखें तो इस जर्नल में जब हम आर्टिकल सेंड कर दें तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट डिसीजन के लिए टाइम लेता है दैट इज ओनली 2.8 वीक्स। तो इट इज लेस देन 3 वीक्स। यू कैन से दैट ये 1 महीने से भी कम टाइम लेता है अपने फर्स्ट रिव्यू के बारे में बताने के लिए। और टोटल पब्लिकेशन का टाइम इसका है 2.9 वीक्स। तो दैट मीन्स इसकी जो स्पीड है इट इज क्वाइट फास्ट जर्नल, ये बहुत जल्दी रिव्यू करके आपको रिजल्ट्स बता देता है। और इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 0.8 एंड साइड स्कोर है 1.6। और गाइड फॉर ऑथर्स में जाके हम चेक करेंगे कि ये जर्नल ओपन एक्सेस तो है ही बट वेदर इट चार्जेस एनी फीस। तो हम यहाँ पे देखते हैं दिस जर्नल इज ए पीयर रिव्यूड subsidized open access journal where National Science Museum of Korea and Korea National Arboretum pays the open access fees. Authors do not have to pay any open access publication charges। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ऑथर्स को कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है इफ दे वांट टू पब्लिश पेपर इन दिस जर्नल। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जर्नल्स in which you can publish your paper. The next one I would like to discuss is Tropical Agricultural Research। ये भी जर्नल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका एम्स एंड स्कोप देखें तो इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर करता है इंक्लूडिंग एग्रोनॉमी एंड क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल एंड बायोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, soil and water resource management, agricultural engineering, agricultural economics, animal science, biotechnology, plant protection, genetics and plant breeding। तो देखो ये काफी सारे बायोडाइवर्सिटी के, लाइफ साइंसेस के, इसमें काफी सारे एरियाज कवर करता है। तो ये जो सारे जर्नल्स हैं ये सारे लाइफ साइंसेस को करते हैं। आप अगर बॉटनी फील्ड में या हॉर्टिकल्चर में पीएचडी कर रहे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर में कर रहे हैं तो ये जर्नल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, दैट इज ट्रॉपिकल एग्रीकल्चरल रिसर्च। अगर हम इस जर्नल की पब्लिकेशन चार्जेस देखें तो हम देख सकते हैं नो फीस आर चार्ज फ्रॉम द ऑथर्स टू पब्लिश इन ट्रॉपिकल एग्रीकल्चरल रिसर्च जर्नल। और इसकी जो पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी है वो है दिस जर्नल पब्लिश क्वार्टरली इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। तो आप देख सकते हो इसकी फ्रीक्वेंसी भी काफी ज्यादा है, ये 4 टाइम्स इन ईयर प्रिंट पब्लिश करता है। तो आप इसमें अपना पेपर सेंड करके अपना रिसर्च
फर्दर आगे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट जर्नल जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एशियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, एशियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। तो इस जर्नल के बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ें तो ये इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये सारे डेटाबेसेस में इंडेक्स्ड है। ये जितने भी हमने जर्नल्स डिस्कस किए हैं ये सारे ही एससीआई हैं, स्कोपस इंडेक्स्ड हैं। इसके अलावा ये जैसे वेब ऑफ साइंस बहुत सारे डेटाबेसेस में इंडेक्स्ड हैं। जैसे इसमें लिखा है ये सारे जर्नल थॉरली मैंने चेक किए हैं, उसके बाद ही आपको सजेस्ट किए हैं। तो आप इनमें से ये जो टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर सच एज रोबोटिक्स, ड्रोन्स, आईओटी, एआई, ब्लॉकचेन एंड डेटा एनालिटिक्स। दैट मींस कंप्यूटर के साथ एसोसिएट करके आप जो स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर की, उसके पेपर आप पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे इसके सारे टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। और अगर हम इसके आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस देखें तो आप देख सकते हैं, यहाँ सबमिशन पे क्लिक करके यहाँ गाइडलाइंस आ गई हैं। तो गाइडलाइंस में जब आप यहाँ नीचे जाओगे तो यू कैन सी फ्रॉम हियर, नो पब्लिकेशन फी रिक्वायरमेंट, AJAD does not require payment from authors to publish their papers in the journal. All submissions undergo the same rigorous process of evaluation and peer review. तो ये इसका जो फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, AJAD publishes paper primarily covering Southeast, South and East Asia, only tackling the following scope of agriculture and development. तो ये सारा स्कोप एंड डेवलपमेंट, एम्स एंड स्कोप, इसकी डेवलपमेंट कहाँ कहाँ ये पब्लिश होता है, ये सारा इसमें दिया हुआ है। अब गाइड फॉर ऑथर्स में जाके ये पूरी डिटेल देख सकते हो। द नेक्स्ट जर्नल जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है द जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये जर्नल का नाम है। द नेक्स्ट जर्नल जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है द जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो अगर इसका हम एम्स एंड स्कोप देखें तो ये इस तरह के सारे टॉपिक्स कवर करता है, एग्रोनॉमी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी, स्टडीज इन रूरल एंड अर्बनाइज्ड मार्जिनल कॉन्टेक्स्ट। आप इसको प्रॉपरली गो थ्रू करिए। इफ योर रिसर्च एरिया फॉल्स इन दिस कैटेगरी तो आप इसमें अपना पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। एडिटोरियल एंड रिव्यू प्रोसेस दिया हुआ है, ओपन एक्सेस पॉलिसी और पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी भी इसमें दी हुई है। और यहाँ नीचे जाके हम चेक करेंगे पब्लिकेशन फीस कितनी है इसकी। अनलाइक मैनी ओपन एक्सेस जर्नल्स, दिस जर्नल डज नॉट चार्ज एनी पब्लिकेशन फीस। तो ये जर्नल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारे ही जर्नल जो मैंने आपको बताए हैं दे आर एंटायरली अनपेड जर्नल्स, फ्री जर्नल्स एंड देयर रिव्यू टाइम इज ऑल्सो वेरी लेस। ये बहुत जल्दी रिव्यू करके आपको रिजल्ट्स बता देते हैं। तो ये थे 5 जर्नल्स एग्रीकल्चर के। इसके अलावा एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूंगी, वो ये है कि एल्सवियर के कुछ जर्नल्स हैं, ये सारे ही दिए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनिशियल रिसर्च में उन जर्नल्स में अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब आपकी रिसर्च एडवांस हो जाती है तो आप हाई इम्पैक्ट फैक्टर में अपना पेपर सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सारे जर्नल्स हैं, ये पूरी लिस्ट दी हुई है। आप इनमें से क्लिक करके यहाँ से देख के इनको एम्स एंड स्कोप इनका स्टडी करिए और देखिए कि आप इनमें से किस जर्नल में अपना पेपर सेंड कर सकते हैं। तो ये इनकी पूरी डिटेल दी हुई है, लाइक फर्स्ट डिसीजन कब आएगा, ये वीक्स में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। रिव्यू स्पीड क्या है, उसके कितने वीक्स हैं, और फर्स्ट ऑनलाइन एक्सेप्टेंस, उसके बाद ये पब्लिशिंग के लिए कितना टाइम लेता है, ये भी वीक्स में दिया हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वीक्स में दी हुई है, जिसके बेस पे आप इन जर्नल्स को देख के इनमें अपना पेपर सेंड कर सकते हैं। दिस वाज द बोनस टिप फॉर यू। आई होप you send your paper in one of these journals and let me know whether your paper is published or not. If you have any comment, then let me know in the comment box. Please like, subscribe and share the channel and video. Thank you friends. Thank you so much.